हमारी मातृभूमि जो हजारों लोगों की शहादत के बाद बाहरी दास्ता से मुक्त हुई, और उसी में एक व्यक्ति हैं शहीद उधम सिंह। मुल्क में एक ऐसा दौर था जब कहा जाता था कि न वकील, न अपील और न दलील। न वकील काम कर सकता है, न अपील काम कर सकता है और न कोई दलील काम कर सकता है। यह समय था जब इंडिया में रॉलेट एक्ट पास हुआ और लोगों को बिना कारण बताए हुए जेल में बंद कर दिया जा रहा था। और इस रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देश में हो रहा था। पंजाब में दो स्थानीय नेता थे वहां के, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके थे और जो अव्यवस्था, जो स्थिति थी, उसी समय 1919 में 13 अप्रैल को लोग जमा हुए थे जालियांवाला बाग में और वहां पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चली और इसमें सैकड़ों की संख्या में, बल्कि भारतीय आंकड़ों के अनुसार 1000 की संख्या में, 1000 से भी अधिक लोग मारे गए। वहां पर 20 साल का एक नौजवान जिसका बर्थ 1899 में हुआ था, जो पानी पिलाने के काम में लगा हुआ था, क्योंकि एक अमृतसर के खालसा अनाथालय का व्यक्ति था, नाम था शेर सिंह बचपन का। वहीं आगे चल करके उधम सिंह हुए और वही व्यक्ति अपना नाम रखा राम मोहम्मद सिंह आजाद। उस समय पंजाब का जो भी गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो डायर था, वो डायर। क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन होता होगा कि डायर ने गोली चलवा दी, तो जो व्यक्ति गोली चलवाया, जालियांवाला बाग मैसेकर में जो गोली चलवाया, वो व्यक्ति का नाम भी डायर ही था। लेकिन उस समय जो पंजाब का जो गवर्नर, जो गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो डायर था। जिस डायर ने गोली चलवाई 1927 में उसको हेमरेज हुआ, उसका डेथ हो गया। लेकिन जो वो डायर था, यह ब्रिटेन लौट गया। लेकिन जिस व्यक्ति के दिमाग में और जिन्होंने नजदीक से इन चीजों को देखा था कि कैसे निहत्थे लोगों को मारा गया, रास्ता बहुत सकरा था, बहुत पतला था और बिना वार्निंग दिए हुए फायरिंग की गई और उसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और पुलिस ने तब तक गोली चलाई जब तक कि पूरे कार्ट्रिज पूरे उसका खाली नहीं हो गया। पूरे देश में असर पड़ा, लेकिन उधम सिंह पर एक अमिट असर पड़ा कि उस व्यक्ति में यह हुआ कि नई चीज की बदला लेनी है। वह व्यक्ति उस समय ब्रिटेन में गया और 20 इयर्स के बाद इस चीज का बदला लिया 1940 के मार्च में। उस समय एक मीटिंग होनी थी कैक्सटन हॉल में, तो जो कैक्सटन हॉल में मीटिंग होनी थी उसमें ओ डायर को भी शामिल होना था। उधम सिंह एक पिस्टल परचेज किए और बुक्स में जो पेज होते हैं वहां काट करके उसमें पिस्टल को छिपा लिए और इस ढंग से पिस्टल को भीतर ले गए और उनको वहां पर
वो डायर को ये अंजाम दे दिया। वो डायर को गोली लगी और उसी चार्ज में आज ही के दिन, कल के दिन उधम सिंह को वहां पर फांसी दी गई। उस व्यक्ति ने अपना नाम ही रख लिया उस समय राम मोहम्मद सिंह आजाद। जहां राम, मोहम्मद और सिंह ये हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा था, वही जो आजाद शब्द था ये इंडिकेट कर रहा था कि हम इंपेरियल पावर के, कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट हैं और हम आजादी चाहते हैं। तो एक वैसा व्यक्ति जिसमें अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम था, जो उस समय भीड़ को पानी पिलाने के लिए गया, जो उस समय भीड़ को पानी पिलाने के लिए गया, लेकिन जब लोगों का ब्लड देखा तो उसकी ज्वाला उसके दिमाग तक पहुंची और उसका परिणाम हुआ कि 20 साल के बाद वह बदला लेने में सफल रहा और दूसरे मुल्क में जाकर के, जहां की सारी उसकी व्यवस्था थी, वहां पर उन्होंने गोली मारी उसको। तो आज जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, यह उधम सिंह के शहादत को लेकर के है और हर परिस्थितियों से होते हुए, क्योंकि जिनके फादर मदर भी नहीं थे, भाई भी उनके थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी, और इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उस व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम किस स्तर का था, किस लेवल का राष्ट्र प्रेम था, और भारत के एकता को सूत्र में बांधने के लिए जिन्होंने अपना नाम ही रख लिया राम मोहम्मद सिंह आजाद। तो आज हम उनको नमन करते हैं और कल इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में राजपत्रित छुट्टी होती है, तो कल बच्चों की छुट्टी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।